और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग वापस आ चुके हैं गोविंदा। अब यहाँ से लेना है हमें, ये रहा गुरुद्वारा। गुरुद्वारे के लॉकर रूम में अपना सामान है, वो लेना है और यहाँ से निकल के रहना है दिल्ली के लिए। ये है रोड जहाँ तक गाड़ियाँ छोड़ती हैं और जहाँ से गाड़ियाँ लेके जाती हैं। बहुत हवा चल रहा है। हम लोग नीचे उतर रहे हैं, बहुत लोग ही आए हैं, सब नीचे उतर रहे हैं। भीड़ वैसी नहीं है जैसा हम लोगों ने जिस दिन चढ़ाई शुरू की थी, उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आज नहीं, आज मौसम बहुत सुहाना है। जहाँ देखो वहाँ धूप, 21 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। थोड़ी देर में हम लोग 40 में चले जाएंगे, 40 डिग्री में। मेरे नाक से खून आ रहा था क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी उतर गया, इसीलिए नाकों से खून आ रहा था। ठीक हो गया, वो तो नॉर्मल है, मुझे आता ही रहता है नाक से खून, बचपन से ही ये कहानी है, इसीलिए मैं उतना पैनिक नहीं करता। अच्छा रहा सफ़र। अब हम लोग इस साल तो और कहीं घूमने नहीं जाने वाले, मोस्ट प्रोबेबली। हम लोगों ने तो यही सोचा है कि इस साल अब कहीं नहीं जाना। 2 ट्रिप हो गए ना इस साल, अब अगले साल। ये नाक से खून आ रहा था बोल के गमछा रखना पड़ा मुझे प्रशांत का, क्योंकि रुमाल लाल हो जाता है तो लोगों में निकालने में अच्छा नहीं लगता। ये नदी आपकी बह रही है। इसका मैंने किसी से नाम पूछा कि कौन सी नदी है, तो उसने कहा पुष्पा। तो मैंने उससे कहा मजाक कर रहा है? कहता है नहीं नहीं भाई साहब, पुष्पा ही है। फिर अभी टैक्सी वाले ने बताया कि ये लक्ष्मण नदी है। ये बिलीवेबल है, लेकिन नदी का नाम पुष्पा हो, ये बिलीवेबल नहीं है। ये देखिए फ्री फ्लोइंग नदी। जैसे हिमाचल में आप कोई भी नदी है ना, उसके पास जा सकते हो, पत्थरों पे बैठ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ ऐसा करने पे लीगल एक्शन लिया जाता है, दंडनीय अपराध है। यहाँ आप बैठ नहीं सकते, नदी के किनारे जा नहीं सकते, क्योंकि सीधी है घाटियाँ। अगर आप नदी में चले गए तो फिर वापस नहीं आ पाओगे, इसीलिए। और हिमाचल थोड़ा नॉर्मल है, स्टेयर्स जैसा है। ये उत्तराखंड एकदम खड़ा है, सीधा चट्टान। ये पुल देख पा रहे हैं, ये टूट गया था, ये फिर रिपेयर कर दिया है। यहाँ से पुलना तक तो गाड़ियाँ जाती हैं। पुलना है 4 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर्स ऐसे ही है। फिर पुलना से ऊपर तक, मतलब हेमकुंड साहिब तक 17-18 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, सब चीज़ घोड़ों में ही जाता है। और घोड़े वाले जो हैं वो पैदल ही चलते हैं, घोड़े पे बैठ के नहीं जाते, वो पैदल, सामान सिर्फ घोड़े के पीठ पे। बहुत ज़्यादा इन लोगों को आइडिया है, इसीलिए। कैसे कोई इतना रोज़ 2 बार अप डाउन कर लेते हैं घोड़े वाले? सब नेपाल के हैं, बहुत मेहनती होते हैं, एंड कोई डाउट ही नहीं है। हम लोग उनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है मेहनत में, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। ये ब्रिज है, हम लोग ब्रिज क्रॉस करके गोविंद घाट घुस गए, गोविंद धाम से। वैसे दोनों ही जगह को गोविंद घाट कहो, गोविंद धाम कहो, बात एक ही है।
ऐसे लोग ऐसे रेफ़र करते हैं कि नीचे वाला गोविंद घाट या ऊपर वाला गोविंद घाट, या नीचे वाला गोविंद धाम या ऊपर वाला गोविंद धाम। वो जो रोड आप देख रहे हो ऊपर, ये जो गड़ा हुआ है वो है मेन रोड NH। वो ले जाएगी हमें ऋषिकेश, हरिद्वार, जहाँ की मिल जाए टैक्सी वहाँ की हम लोग ढूंढ रहे हैं। लोग यहाँ कार पार्क करते हैं, यहीं तक कार आती ही है वैसे, यहाँ पार्क की और चलते रह गए। 3 दिन लगते हैं वापस आने में, हमें भी लग गए 3 दिन। इस पुल को और बड़ा बनाया जा रहा है या और मजबूती से बनाया जा रहा है। 2 बजे के बाद यहाँ से पुलिस जाने नहीं देती यात्रा पे। 2 बजे तक ही आप जा सकते हो यात्रा पर।